भारत और कनाडा के बीच मौजूदा विवाद के पीछे 18 जून 2023 की घटना है। कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप निज्जर एक कनाडा का नागरिक था जो कैंपेन कर रहा था भारत से अलग एक स्वतंत्र सिख मातृभूमि की, एक इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड की। इसका असर देखने को मिला सितंबर 2023 में। एक कनाडाई व्यापार अधिकारी ने कहा कि कनाडा ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड कदम था क्योंकि इससे 3 महीने पहले दोनों देशों ने, भारत और कनाडा ने, यह कहा था कि वे एक समझौते पर मोहर लगाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच कनाडा में सिख अलगाववादी विरोध प्रदर्शन होते रहे। इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर सितंबर 2023 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री ट्रूडो से इसकी चिंता व्यक्त की थी। इसी महीने ट्रूडो ने संसद को बताया कि कनाडा भारतीय सरकारी एजेंटों को निज्जर की हत्या से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से आरोप लगा रहे हैं। इसके फौरन बाद भारत ने ट्रूडो के बयान को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। दोनों देश एक एक जो राजनयिक है उसको निष्कासित कर देते हैं। कनाडा भारत के शीर्ष खुफिया अधिकारी को बाहर कर देता है। इसके जवाब में भारत अपने देश में कनाडा के अधिकारी को निष्कासित कर देता है। इसके 3 महीने बाद भारत वो कनाडाई लोगों के लिए नए वीज़ा जो होते हैं उनको जारी करना बंद कर देता है और कनाडा से ये कहता है कि वे भारत में अपनी राजनयिक जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, उसको कम करें। ये सब कुछ होता है सितंबर 2023 में। फिर कुछ सप्ताह बाद अक्टूबर में कनाडा की विदेश मंत्री वो कहती हैं कि निज्जर की हत्या पर जो विवाद के बीच कनाडा ने भारत के 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस महीने के अंत में हज़ारों सिख ब्रिटिश कोलंबिया में उसी गुरुद्वारे में एकत्र होते हैं जहां निज्जर की हत्या कर दी गई थी। मकसद था इंडिपेंडेंट सिख स्टेट यानी एक स्वतंत्र सिख राज्य पर अनऑफिशियल रेफरेंडम का, उस पर वोटिंग का। नवंबर के महीने में भारत की आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA एक जो सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। उसमें यह कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो संदेशों में एयर इंडिया के यात्रियों को चेतावनी दी थी कि उनकी जान खतरे में है। अगले दिन अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों ने US में पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया, उसे विफल कर दिया और जो नई दिल्ली सरकार है उसको चेतावनी जारी की जाती है कि वे इस तरह के जो कंसर्न हैं जिसमें भारत शामिल हो सकता है। बात फरवरी 2024 की, इसी साल की। भारत के उपायुक्त कनाडा के एक अखबार के इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत निज्जर की हत्या के बारे में जो प्रधानमंत्री को तब तक कोई जानकारी नहीं देगा जब तक कनाडा उससे सबूत साझा नहीं करता। अप्रैल 2024 वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत की खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी निज्जर की हत्या और अमेरिका में पन्नून को मारने की नाकाम साजिश दोनों में शामिल हो सकता है कथित तौर पर। सरकार इसे एक गंभीर मामला भी बताती है, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि रिपोर्ट में अनुचित और निराधार आरोप शामिल हैं। मई 2024 कनाडा पुलिस निज्जर की हत्या से जुड़े 3 लोगों पर चार्जेस लगा देती है। अगस्त इस साल 2024 में कनाडा पुलिस निज्जर के सहयोगी गुरपतवंत सिंह पन्नू को उनके
उनके लिए बढ़ते हुए खतरे की चेतावनी देती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से फिर से एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत हुई 13 अक्टूबर को। कनाडा एक डिप्लोमेटिक कम्युनिक में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उपायुक्त के कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगाता है। भारत का विदेश मंत्रालय 14 अक्टूबर को कनाडा के आरोपों को निरर्थक बताता है और फिर भारत ये भी कहता है कि ये मामला उन राजनीतिक चुनौतियों से जुड़ा है जिनका ट्रूडो सरकार सामना कर रही है। इसके बाद भारत कनाडा में तैनात उपायुक्त संजय कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला लेता है और फिर इसके बाद 6 कैनेडियन जो राजनयिक हैं उन्हें निष्कासित भी कर दिया जाता है। उसके बाद जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, जो कनाडा की पुलिस है, उसके अधिकारी कहते हैं कि उनके पास कनाडा में हत्याओं और हिंसक अपराधों में भारतीय सरकारी एजेंटों के कथित तौर पर शामिल होने के सबूत हैं। पुलिस ये भी आरोप लगाती है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ सहयोग भी किया। कनाडा के पीएम ट्रूडो जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो भारत पर मौलिक गलती फंडामेंटल एरर करने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि हम कनाडा की धरती पर कैनेडियाई नागरिकों को धमकाने और मारने में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कनाडा की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर गहरा अस्वीकार्य उल्लंघन है, अनएक्सेप्टेबल वायलेशन बताते हैं वो इसको। वे कहते हैं कि निज्जर की हत्या के बारे में जो 5 आइज़ सहयोगी हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, उनके साथ ये सारी जानकारी साझा कर चुके हैं। इस खबर पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और डेली वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।